सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। इन दिनों में हम लोग पवित्र यूकरिस्तीय बलि के विषय में बहुत कुछ सीखते हुए आ रहे हैं। उसमें अनेकों आप लोगों का जो डाउट है उसको भी मैंने कोशिश किया बताने के लिए। एक और डाउट मेरे पास जो भेजा है, आज के क्लास में मैं उसको बताना चाहूँगा। ये किसी ने मेरे से पूछा है, हमारे कैथोलिक चर्च में होली कम्युनियन जो परम प्रसाद पवित्र यूक्रिस्त को केवल कैथोलिकों को देता है, अन्य लोगों को क्यों नहीं देता? क्या ईसा मसीह उस पवित्र रोटी में है? अन्य लोगों को देना मना क्यों किया है? क्यों देना चाहिए? बहुत ही अच्छा सवाल है। कैथोलिक कलीसिया केवल कैथोलिकों को कम्युनियन देने के पीछे का क्या कारण है? क्या कैथोलिक के अलावा किसी और को भी देता है कि नहीं? एक कैथोलिक व्यक्ति यदि होली कम्युनियन ग्रहण करना है, प्रभु को ग्रहण करना है, तो उसके लिए क्या योग्यता होना चाहिए? क्या सभी कैथोलिकों को मिलता है कि नहीं? कई ऐसे जो सवालें हैं, उसके लिए आज हम लोग जवाब सुनेंगे। सबसे पहले कैथोलिक कलीसिया का शिक्षा क्या है? कौन ग्रहण कर सकता है, कौन नहीं ग्रहण करना चाहिए? ये बाइबल क्या सिखाता है, कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च क्या सिखाता है, और कैनन लॉ क्या कहते हैं, इसके विषय में हम लोग आज थोड़ा सा मनन चिंतन करेंगे। सबसे पहले कैनन लॉ 844। कैनन लॉ 844 में साफ साफ लिखा है, एक बपतिस्मा प्राप्त कैथोलिक व्यक्ति जो ईश्वरीय कृपा की अवस्था में है, उन्हीं को प्रभु का ये शरीर रक्त ग्रहण करने का अनुमति है। कई जगहों पर ये घोषणा भी करते हैं कि केवल कैथोलिक लोग परम प्रसाद लेने के लिए आओ। मैं कहूँगा वो एक गलत जो अनाउंसमेंट है। चर्च क्या सिखाते हैं? अब कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च, कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 1385 से लेकर के 89 तक अगर हम पढ़ करके जाएं, और साथ ही साथ यूथ कैटेकिज्म 220 से 222 तक, और कैनन लॉ का एक और कैनन लॉ 919, और कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 11 वाक्य 26 से 31 तक यदि हम पढ़ते जाएं, यहां पर सब कौन परम प्रसाद ग्रहण कर सकता है, प्रभु का शरीर रक्त ग्रहण कर सकता, इसके विषय में हम पढ़ सकता है। हम लोगों का जो पारिवारिक प्रार्थना एवं धर्म शिक्षा पुस्तक के अंदर करीब 10 पेजों में पवित्र यूक्रिस्त के विषय में
सवाल और जवाब के रूप में लिख रख दिया हुआ है। करीब पेज नंबर 150 से 60 तक का 10 पेजों में पवित्र यूक्रिस्त के विषय में ही लिखा हुआ है। उसमें पेज नंबर 154 में 154 वहां पर सवाल नंबर 8 में पवित्र यूक्रिस्त को कौन ग्रहण कर सकता है, एक सवाल है। वहां पर साफ साफ उसका उत्तर दिया हुआ है। बाइबल के अनुसार, कैटेकिज्म के अनुसार 5 कंडीशनें यदि एक कैथोलिक व्यक्ति प्रभु को ग्रहण करना चाहते हैं तो 5 कंडीशन है। इन 5 कंडीशन को पूरा करने के बाद ही एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को रोटी दाखरस के रूप में ग्रहण कर सकता है। जैसे हम लोगों ने कैनलो 844 के अंदर पढ़ा था, उसी प्रकार यहां कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ भी हमें सिखाते हैं। सबसे पहला कंडीशन यही है, यदि बपतिस्मा प्राप्त एक कैथोलिक विश्वासी है, वह पाप स्वीकार कर कृपा की अवस्था में होना जरूरी है। इसके बाद ही प्रभु को ग्रहण करें। कुछ साल पहले बपतिस्मा ग्रहण किया बोल करके आप प्रभु को रोटी दाखरस के रूप में परम प्रसाद को ग्रहण नहीं कर सकता। हाल ही में पाप स्वीकार किया हुआ और कोई ऐसा आत्मामायु पाप की अवस्था में नहीं, कृपा की अवस्था में ईश्वरीय कृपा से अब भर करके जीवन जी रहा है, तभी एक व्यक्ति इस रोटी को ग्रहण करे। दूसरा, जो व्यक्ति ईश्वर तथा मनुष्यों से, अपने भाइयों से मेल मिलाप रखता हो। यदि किसी को किसी के साथ कोई शिकायत है, लड़ाई झगड़ा है, बातचीत नहीं है, इस अवस्था में कोई इस रोटी को ग्रहण ना करे, नियम है। तीसरा, जो व्यक्ति मिस्सा बलिदान के लिए आते हैं, मिस्सा बलिदान से पूर्व में 1 घंटे का उपवास करके आना जरूरी है। 1 घंटे का उपवास मिस्सा बलिदान के पूर्व में। क्यों? क्योंकि पवित्र यूक्रिस्त को हम ग्रहण कर रहा है उस यूक्रिस्तीय बलिदान के अंदर ही है। वो एक संस्कार होने के कारण यूक्रिस्तीय बलिदान शुरू होने के पूर्व में 1 घंटे का उपवास करके आना जरूरी है। चौथा, वो व्यक्ति शालीन वस्त्र धारण किया हुआ व्यक्ति होना चाहिए। साफ सुथरा कपड़ा और शालीनता से वस्त्र धारण किया हुआ होना है। और 5वां है, कलीसिया द्वारा कोई रोक टोक नहीं होना चाहिए, चाहे विवाह संस्कार के कारण या अन्य कोई भी कारण। यदि किसी को कलीसिया द्वारा रोक टोक है, वे लोग ग्रहण नहीं कर सकता। तो एक कैथोलिक व्यक्ति को भी यदि प्रभु को ग्रहण करना है, नियम है। चर्च गया इसका मतलब नहीं है आप प्रभु को रोटी और दाखरस के रूप में ग्रहण करें। आपको इसके लिए योग्य बनना जरूरी है, तभी उसको ग्रहण करना है। बाइबल यही सिखाते हैं। यदि कुरिन्थियों का पहला पत्र उसके अध्याय 11 को पढ़ेंगे, 1 कुरिन्थियंस चैप्टर 11, संत पौलुस साफ साफ सिखाते हैं। वाक्य 27 से मैं थोड़ा पढ़ लेता हूं। इसलिए जो अयोग्य रीति से वह रोटी खाता और प्रभु का प्याला पीता है, वह प्रभु के शरीर और रक्त के विरुद्ध अपराध करता है। अयोग्य रीति से इसे ग्रहण नहीं करना, बल्कि इसको कृपा की अवस्था में ही ग्रहण करना है। अपने अंतःकरण की परीक्षा करने के बाद ही मनुष्य रोटी खाए और ये प्याला पिए।
हम किस कंडीशन में, ये पांचों कंडीशन मैंने बोला था। कृपा की अवस्था में कोई पाप ऐसा नहीं है तो पाप स्वीकार कर करके ही हमें इसे ग्रहण करना है। क्या मेरा सब लोगों के साथ मेल मिलाप है, या किसी के साथ घृणा है, बातचीत नहीं है, नफरत है, ऐसी अवस्था में भी इसे ग्रहण नहीं कर सकता है। और शालीन वस्त्र धारण कर करके होना चाहिए, 1 घंटे का उपवास कर करके आना चाहिए, तभी हम इसे ग्रहण कर सकता है। इसका मतलब कैथोलिक लोगों के लिए भी नियम है, तो जो कैथोलिक नहीं है उनके लिए क्यों नहीं देते हैं, उसको भी हम आगे थोड़ा देखते हैं। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा के अनुसार जैसे हमने 5 नियम पढ़ा, उसको पूरा करने के बाद ही इसे ग्रहण करना एक कैथोलिक व्यक्ति। अभी बार बार एक कैथोलिक, केवल कैथोलिक लोगों को ही कैथोलिक चर्च में देते हैं। कैनन लॉ 1844 के अंदर जैसे सबसे पहले कहा, एक कैथोलिक व्यक्ति, बपतिस्मा प्राप्त कैथोलिक व्यक्ति जो कृपा की अवस्था में है, केवल वही उसे ग्रहण करना है। इसके बाद उसका 844 का बार 4 में चौथी पॉइंट में एक एक्सेप्शन दिया हुआ है, रियायत दिया है। किसके लिए? जो कैथोलिक नहीं है, ऐसे कुछ चर्च है, नॉन कैथोलिक चर्चेस। उदाहरण के लिए जाकोबाइट चर्च है, ऑर्थोडॉक्स चर्च है। उन चर्च के जो लोग हैं, जैसे कैथोलिक के लोग विश्वास करते हैं कि ये रोटी नहीं, प्रभु है, दाखरस प्रभु का रक्त है, प्रभु ईसा मसीह में उन लोग भी विश्वास करते हैं। जैसे कैथोलिक के लोग पवित्र यूकरिस्ट में विश्वास करते हैं, उसी प्रकार ऑर्थोडॉक्स एवं जाकोबाइट कलीसिया के लोग भी विश्वास करने के कारण कैनन लॉ 844/4 के द्वारा इन, जैसे पहले कैथोलिकों के लिए जो 5 कंडीशन है, उसी प्रकार इन लोगों के लिए भी उस 5 कंडीशन के ऊपर उनको भी कृपा की अवस्था में रहना जरूरी है। सबों के साथ मेल मिलाप की अवस्था, 1 घंटे का उपवास कर करके आना, और शालीन वस्त्र धारण करके आना, और कलीसिया द्वारा कोई रोक टोक नहीं हो। ऐसे जो जाकोबाइट और ऑर्थोडॉक्स चर्च के जो लोग या कलीसिया द्वारा यदि आगे किसी और के लिए अनुमति देता है, तो उन लोग भी कैथोलिक चर्च से परम प्रसाद को ग्रहण कर सकता है। कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 1399, 1401, 833 आदि जगहों पर इन चर्चों के विषय में लिखा हुआ है। और कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 1417 और कैनन लॉ 917 और 844/4 आदि के द्वारा भी हम लोग इस नियम को पढ़ सकते हैं। क्यों ऐसा नियम है? केवल कैथोलिक, जाकोबाइट और ऑर्थोडॉक्स चर्च को ही क्यों देते हैं? अन्य लोगों को, गैर क्रिस्तीय या गैर कैथोलिक लोगों को क्यों नहीं देते हैं? उसका कारण कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च, कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 1325 के अंदर कहा है, ये जो होली कम्युनियन है, ये जो साक्रमेंट है, पवित्र यूकरिस्ट, ये साक्रमेंट ऑफ यूनिटी कहते हैं, एकता का साक्रमेंट है करके। वो ईश्वर के साथ और कलीसिया के साथ जो एकता में रहता है, उनके लिए ये दिया जाता है। उसी प्रकार कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 1382 में भी लिखा हुआ है, ये होली कम्युनियन कहते हैं इसको। परम प्रसाद को अंग्रेजी में
होली कम्युनियन भी कहते हैं। क्या है होली कम्युनियन? प्रभु से और कलीसिया से कम्युनियन की स्थिति में, मेल मिलाप की स्थिति में होना जरूरी है। जो इस प्रकार मेल मिलाप की अवस्था में है, केवल वो ही इस शरीर रक्त को ग्रहण कर सकता है। कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 11 का वाक्य 27 से हम लोगों ने पढ़ करके सुना। अभी वाक्य 29 को मैं पढ़ना चाहूंगा। जो प्रभु के शरीर पहचाने बिना खाता और पीता है, वह अपनी ही दंडाज्ञा खाता और पीता है। प्रभु के शरीर को पहचाने बिना जो खाता पीता है, वह अपनी ही दंडाज्ञा खाता और पीता है। केवल कैथोलिक चर्च और ये जो ऑर्थोडॉक्स एवं जाकोबाइट चर्च ही पवित्र रोटी पुरोहित द्वारा आशीष देने के बाद उसका जो ट्रांसब्स्टेंशिएशन, सत्ता परिवर्तन होकर के, तत्व परिवर्तन होकर के वो प्रभु है, प्रभु का शरीर, रक्त, आत्मा और ईश्वरता पूर्ण रूप से ईसा मसीह है, ये विश्वास करते हैं। इसका मतलब यहां पर संत पौलुस भी कुरिन्थियों को लिखते हैं, प्रभु के उस शरीर को पहचाने बिना कोई उसको प्रसाद है बोल करके कहते हैं, कोई ईसा मसीह ने 2000 साल पहले उसको अर्पित किया, केवल उसका यादगारी है बोल करके रोटी खाता है। ऐसे खाने के लिए जो आएगा उनके लिए वो दंड आ गया, दंड मिलने के लायक, अपने ही दंड आ गया, वो खाता है पीता है, प्रभु को नहीं ग्रहण कर रहा है। क्या कारण है? क्योंकि वो प्रभु है। इसलिए सबसे पहले 27 में लिखा था, ये जो अयोग्य रीति से ये रोटी को खाते और पीते हैं, वह प्रभु के शरीर और रक्त के विरुद्ध अपराध कर रहा है। क्या कारण है? क्योंकि वो रोटी और दाखरस प्रभु यीशु मसीह का शरीर और रक्त है, इसलिए अयोग्य रीति से यदि उसको ग्रहण करेगा, प्रभु यीशु मसीह का शरीर और रक्त के विरुद्ध में अपराध करता है। केवल कैथोलिक लोग और प्रोटेस्टेंट, ऑर्थोडॉक्स एवं जाकोबाइट लोग इस सत्य को स्वीकार करते हैं, इसलिए ही उन्हें इसको ग्रहण करने का अनुमति है। जो अन्य लोग जो इन वचनों पर विश्वास नहीं करते हैं, उनको उसको ग्रहण करने का अनुमति इसलिए भी नहीं है। पवित्र यूक्रिस्त को ग्रहण करने का मतलब ही, इसका मतलब यह हो गया, प्रभु के शरीर और रक्त हम ग्रहण करते हुए प्रभु से एक होना। प्रभु का शरीर कलीसिया है, कलीसिया माने प्रभु का शरीर। इसका मतलब जो उस कलीसिया से जुड़े हुए व्यक्ति है, कैथोलिक कलीसिया से जुड़े हुए व्यक्ति है, केवल वो ही उस शरीर रक्त को, इसका मतलब ग्रहण कर पाएगा। जो लोग इस कलीसिया से कटे हुए कम्युनियन में नहीं है, वो इस कम्युनियन को ग्रहण नहीं कर सकता। क्या कारण है? ये साइन ऑफ यूनिटी वहां पर होना जरूरी है। जब तक पूर्ण रूप से प्रभु से जुड़ा हुआ नहीं, कलीसिया से नहीं जुड़ा है, जो लोग पूर्ण रूप से कलीसिया से नहीं जुड़ा, प्रभु से नहीं जुड़ा हुआ है, इस कारण भी इसे ग्रहण करने के लिए मना है। इसका मतलब सबसे पहले बपतिस्मा के द्वारा चर्च से, कलीसिया से, प्रभु के शरीर से जुड़ना जरूरी है, और पाप से दूर रह करके कृपा की अवस्था में रहकर जैसे कलीसिया मार्गदर्शन दिया है उसके अनुसार इसको ग्रहण करने के लिए तैयार होना है। केवल उन्हीं को ये मिलता है। यदि हम लोग थोड़ा पुराने विधान को भी इसके अनुसार थोड़ा पढ़ करके देखें, वहां पर भी जैसे हम लोगों ने अनेकों प्रतीक पुराना विधान में पवित्र मिस्सा का सीख करके आया,
प्रभु यीशु मसीह के शरीर रक्त का प्रतीक वहां मिला, कलवारी बलि का प्रतीक मिला था। उन घटनाओं में भी हम लोगों को केवल प्रभु से जुड़े हुए लोग ही, कैथोलिक लोग ही इसे ग्रहण करना है, ये नियम पुराने विधान में भी आपको मिलेगा। यदि हम लोग निर्गमन ग्रंथ अध्याय 12 में जो पास्का भोज के विषय में वर्णन किया, वहां पर वाक्य संख्या 43 से 49 तक, 43 से लेकर के 49 तक यदि पढ़ें, वहां पर साफ साफ नियम लिखा हुआ है। एक पवित्र भोजन है, पास्का भोजन, सेक्रेड रिचुअल है, वो केवल खतना किए हुए लोगों के लिए है। खतना करने का मतलब है उस समय का प्रभु से जुड़ा हुआ, प्रभु के संगति में जो व्यक्ति है, केवल उन्हीं के लिए। अभी लेवी ग्रंथ अध्याय 10 वाक्य 1 से 3 तक हमें मालूम है, हारून के 2 पुत्र नादाब और अबीहू, ये दोनों प्रभु के लिए जो नियम के अनुसार नहीं, नियम के विरुद्ध में उन्होंने आग अर्पित किया, उसके कारण उनका मृत्यु वहां पर होता हुआ। सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 6 में भी हमें मालूम है, प्रभु का मंजूषा लेकर के जा रहे हैं, गलत तरीके, जो नियम बताया उसके अनुसार नहीं लेकर के जा रहा था। पुरोहितों को, लेवी पुरोहितों को अपने कंधे पर उठा करके लाने का नियम है, लेकिन ये लोग बैलगाड़ी में रख करके लेकर के जा रहा था। इसके बाद जिसको उसे स्पर्श करने का अनुमति नहीं है, उसको स्पर्श कर रहे, उनका भी वहां मृत्यु होता हुआ हम लोग पाते हैं। इसके अनुसार, नियमानुसार प्रभु का जो साक्रमेंट का स्पर्श करना है, ग्रहण करना है, अन्यथा मृत्यु, आत्मिक मृत्यु 100% होता है। मलाकी के ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 6 से आगे अगर हम पढ़ेंगे, मलाकी के ग्रंथ अध्याय 1 अध्याय 1 और अध्याय 2 में भी पूरे अयोग्य रीति से और बलि अर्पण के बारे में और पुरोहितों के खिलाफ अनेकों बातें बोला है। अयोग्य रीति से जो बलि अर्पित करने के विषय में, ये सब वहां पर हम लोग पढ़ सकता है। इसका मतलब है प्रभु के वेदी पर हम जो पहुंचते हैं, भय भक्ति के साथ जाना है, योग्य रीति से जाना है और योग्य रीति से मिश्र बलिदान अर्पित करते हुए इसे ग्रहण करना, इसका भी हम लोगों को कुछ बातें पुराने विधान से पढ़ने के लिए मिल रहा है। अगला पॉइंट है, लेवी ग्रंथ को अगर हम पढ़ेंगे, लेवी ग्रंथ अध्याय 7, मैंने इससे पूर्व में लेवी ग्रंथ का अध्याय 1 से लेकर के 7 तक का जो 5 बलियों के विषय में क्लास ले चुका है। अभी उसी के अंदर अध्याय 7 वाक्य 19 से आगे हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है, जो बलि के विषय में लिखा, कौन से ग्रहण कर सकता है। वहां पर साफ साफ लिखा है, केवल कृपा की अवस्था में जो पवित्र जो लोग हैं, अपवित्र लोग इसे ना खाएं। नियम बनाया हुआ है, कौन कहां उसको खाना है, कब खाना है, यह सब नियम बनाया हुआ है। इसका मतलब अनऑथराइज्ड लोग इसको स्पर्श तक करने के लिए मना है। इसका मतलब उस बलि वस्तु को खाने के लिए सबसे पहला योग्यता है पवित्रता, क्लीननेस। अध्याय 22 का वाक्य 10 से 13 तक भी अगर हम पढ़ेंगे, वहां पर भी हम लोगों को यही पढ़ने के लिए मिलता है, कौन इसे ग्रहण कर सकता है। अन्य लोग इसे ग्रहण नहीं कर सकता, चाहे कुछ वर्ण नए पुरोहित लोग ग्रहण कर सकता, उनके परिवार के लोग, जैसे शांति बलि है जो बलि अर्पित करने के लिए आ रहा है, वे लोग उसको ग्रहण करना, नियम दिया हुआ है, उस नियम के अनुसार ही उसे ग्रहण कर, सबों को नहीं बांटते हैं। बलि पशु का मांस यदि
अन्य लोगों को नहीं बांटते हैं, सब लोगों को नहीं बांटते हैं। यहां तो साक्षात प्रभु ईसा मसीह का शरीर और रक्त है, ईसा मसीह। वहां पर तो केवल छाया मात्र था, चिन्ह मात्र था। उसको लिए वहां पर वो नियम बनाया हुआ है, मना किया हुआ है। किसके लिए? नया विधान का, प्रभु का ये प्रभु भोज ग्रहण करने के लिए ये 5 कंडीशन को पूरा करने के बाद कलीसिया से जुड़े हुए लोग, जो प्रभु यीशु मसीह का शरीर रक्त है, इसको स्वीकार करते हुए प्रभु को मैं ग्रहण कर रहा हूं, इस विश्वास करने वालों को ही केवल ये देने का नियम है। लेवी ग्रंथ अध्याय 9 का वाक्य 10 से आगे अगर हम लोग पढ़ेंगे, वहां पर हम लोगों को समझ में आता है, सबसे पहले प्रभु का संतान, प्रभु के साथ जुड़ने के लिए खतना करना जरूरी है। इसके बाद इस पास्का भोज मना सकता था। साफ साफ नियम दिया हुआ है। केवल उनका ही वो कम्युनिटी, चाहे लेवियों का और उनसे जुड़ा हुआ जो दास है, कोई भी हो, उनसे जुड़ा हुआ और खतना किए हुआ लोग, जो प्रभु का चुने हुए लोग, केवल वही उसे ग्रहण करने का नियम था। इसका मतलब पुराना विधान में भी, इस नए विधान में इस पास्का भोज कौन ग्रहण कर सकता, प्रभु का शरीर रक्त कौन ग्रहण कर सकता, इसका एक झलक हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें। योग्य रीति से प्रभु को ग्रहण करने की कृपा हमें मिले। रोज पवित्र मिसा में भाग लेने और पवित्रता के साथ प्रभु को ग्रहण करने का कृपा हमें मिले। जब हम प्रभु का शरीर और रक्त को ग्रहण करते हैं, प्रभु हम में आते हैं, उस समय पर हम पवित्र बन जाते हैं। हमारे पवित्र जीवन के लिए, हमारे आत्मिक जीवन के लिए, उस स्वर्ग राज्य की प्राप्ति के लिए हम लोगों को योग्य रीति से प्रभु को ग्रहण करना है। निर्णय कीजिए। भयभक्ति के साथ प्रभु के पास जाएंगे, आदर सम्मान देते हुए प्रभु को ग्रहण करेंगे। जिस प्रकार कलीसिया सिखाते हैं, कलीसिया के नियम के अनुसार चल करके प्रभु का उस शरीर रक्त को हम ग्रहण करेंगे। जितने भी लोग मुझसे प्रार्थनाएं मांगे हैं, उन सभी लोगों के लिए भी मैं प्रार्थना करता हूं। आप सबों के घरों में प्रभु का उपस्थिति हो, घर में प्रेम, आनंद, शांति होवे। रोज घर में पारिवारिक प्रार्थना हो। बच्चे अपने माता पिता का कहना मानने वाला, माता पिताओं के साथ बैठकर प्रार्थना करने वाले, अच्छे पवित्र जीवन जीने वाले बन जाएं। पढ़ाई करने वाले बच्चे, कंपटीशन एग्जाम लगने वाले, एडमिशन के लिए मेहनत करने वाले, सभी लोगों को सफलता मिले। बेरोजगारों को रोजगारी मिले, अविवाहितों को जीवन साथी मिले, निसंतानों को संतान की आशीष मिले, सभी रोगियों को चंगाई मिले। हर एक घर में प्रेम, आनंद, शांति होवे। नशे के बंधन से, पाप के बंधन से मुक्ति मिले। प्रभु आप सबों को अनुग्रह आशीष प्रदान करे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।